तो फाइनली अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आपके दिल को थाम के पकड़ना, क्योंकि आईफोन 16 आ रहा है बिग बिलियन डेज में, वो भी 50,000 के आसपास। मतलब बिल्कुल 50,000 के अंदर आपको आईफोन 16 मिलने वाला है। 50,000 के अंदर आईफोन 16 का आना एक बढ़िया सा डील है, बट अब था बिकॉज आईफोन 17 भी आने वाला है। अगर आईफोन 17 ना आता तो मैं कहता था कि आईफोन 16 वन ऑफ द बेस्ट डील्स होता था 50,000 के आसपास। आईफोन 17 तो आ गया है, कि आपको आईफोन 16 खरीदना चाहिए या आईफोन 17? मैं कहूंगा एब्सोल्युटली आईफोन 17 के साथ ही जाना, आईफोन 16 को आप मत खरीदना, क्योंकि जो अपग्रेड आईफोन 17 में हुआ है वो एक वन ऑफ द बेस्ट अपग्रेड है। और आपको आईफोन 18, 19 में इस तरह का अपग्रेड तो आने वाला नहीं है, तो इसलिए कह रहा हूँ आईफोन 17 के लिए रुको यार। तो हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। 50,000 में आने वाला आईफोन 16 को लेने के लिए आपको क्यों रुकना चाहिए, और आईफोन 17 को लेने के लिए आपको क्यों रुकना चाहिए, तो हम सब डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करो, और मेरे चैनल पर कोई नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। पहले मैं कहा था आईफोन 16 आपको 50,000 के आसपास आ रहा है, फिर भी आईफोन 16 को मत खरीदो, आईफोन 17 के लिए रुकना। मैंने ऐसा क्यों कहा अब आपको पता चलेगा। हम अपग्रेड्स के बारे में बात करें तो पहले आईफोन 16 में क्या होता था, आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही मिलता था। अब आईफोन 17 आने के बाद उसमें आपको मिल रहा है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। मतलब 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के लिए कितना सारा इंतजार हुआ था, फाइनली अब 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आईफोन में आ चुका है। ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपके परफॉर्मेंस और स्पीड के हिसाब से 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा अपने आप। तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जस्ट आईफोन 16 में, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आईफोन 17 में, तो आप ही सोचो। और आईफोन 17 में आपको स्क्रीन भी बड़ी दिखने लगेगी। आईफोन 16 में आपको 6.1 इंच की स्क्रीन दिखाई देती थी, बट आईफोन 17 में आपको 6.3 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिखाई देगा। तो 6.1 और 6.3 ये भी एक अच्छा सा अपग्रेड हो गया आईफोन 17। अरे भाई ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस आ चुके हैं। आईफोन 16 में आपको 2000 निट्स की ब्राइटनेस होती थी, बट आईफोन 17 में आपको 3000 निट्स की ब्राइटनेस दिखाई देगी। अगर आप बाहर कहीं पर जाते हो तो सनलाइट एरियाज में, फिर भी आपकी ब्राइटनेस सफिशिएंट होगी। 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले के साथ इसमें आपको सिरामिक शील्ड 2 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। इस प्रोटेक्शन की मदद से आपका फोन अगर गलती से गिर गया तो भी सर्वाइव करेगा। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में। भाई आईफोन 16 में आपको A18 का चिपसेट मिलता था, बट आईफोन 17 में आपको A19 का चिपसेट मिलने वाला है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आपको आईफोन 16 से कंपेयर करें तो 20% ज्यादा आपको आईफोन 17 में परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अगर आप आईफोन 17 प्रो मैक्स या आईफोन 17 एयर को खरीदते हो तो उसमें आपको A19 प्रो का चिपसेट मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आईफोन 17 में अपग्रेड हो चुका है। अगर कैमरास की बात आई तो आईफोन 16 में आपको 48 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता था, बट आईफोन 17 में अब आपको कैमरास में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, उसके साथ साथ 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है। 48 और 48 कैमरास में बिल्कुल मजा आ जाएगा। अगर बैटरी की बात आई तो उतना काफी ज्यादा चेंज नहीं था, बट चेंज तो हुआ है। अगर आप आईफोन 16 से कंपेयर करते हो तो आईफोन 17 में आपको 150 mAh की ज्यादा बैटरी मिलेगी। मतलब आईफोन में बैटरी थोड़ा 150 mAh तक बढ़ गई है। और एक बड़ा सा अपग्रेड आईफोन 17 में यह है कि इसमें आपको 128 GB वाला वेरिएंट नहीं मिलेगा। इसमें स्टार्टिंग बेस मॉडल ही आपको 256 GB का बेस वेरिएंट दिखाई देगा। तो ये भी एक बड़ा सा अपग्रेड हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं इसके प्राइजेस के बारे में। आईफोन 16 का 256 GB वाला वेरिएंट आपको 89,000 में मिलता था। अब वहीं 256 GB वाला वेरिएंट आईफोन 17 आपको 82,000 में मिल रहा है। तो देख सकते हो आप ही करीब 7,000 का डिफरेंस तो है। अब हम बात करें बिग बिलियन डेज की तो आईफोन 16 आपको मिल रहा है 52,000 में विद ऑल बैंक ऑफर्स के साथ। पूरे ऑफर्स मिला के आपको आईफोन 16 मिलेगा 52,000 में। अब मैं फाइनली आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आईफोन लेना चाहते हो तो 1 ईयर तो कंफर्म रुको यार, क्योंकि आईफोन 17 आपको आने वाले ईयर में और काफी ज्यादा कम में मिलने वाला है व्हेन कंपेयर्स टू आईफोन 16। अगर आप नेक्स्ट ईयर रुकते हो तो आपको आईफोन 17 भी 50,000 के आसपास मिलने लगेगा। इतने काफी सारे अच्छे अच्छे अपग्रेड्स आईफोन 17 में आ गए हैं। अगर आप एक साल रुककर भी आईफोन 17 को खरीदते हो तो आपको 4-5 साल फोन अच्छे से चलने लगेगा, क्योंकि और ऐसे के अपग्रेड्स आपको आईफोन 18 और आईफोन 19 में कम दिखाई देने वाले हैं। तो फाइनली मैं एक ही कहूंगा, अगर आपको फोन जल्द से जल्द खरीदना है तो आईफोन 16 के साथ आप जा सकते हो, एक अच्छा ऑफर है। अगर आपको आईफोन लेने की अब जरूरी नहीं है तो मैं कहूंगा 100% एक ईयर रुकना, आपको अच्छे अच्छे डील्स मिलेंगे आईफोन 17 पर। तो आप कौन सा फोन के लिए एक्साइटेड हो, कौन सा फोन खरीदना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना। तो आने वाले वीडियोस में हम पूरे फोन्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कौन सा ब्रांड का फोन चाहिए ऑफर्स में तो वो कमेंट करना, मैं उसके लिए डिटेल रिसर्च करके आपके सामने वो वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो आने वाले वीडियोस में हम आईफोन 17 के हर एक फोन के बारे में डिटेल से रिव्यू करेंगे, और उसके साथ साथ बिग बिलियन डेज और अमेज़न ग्रेट इंडियन सेल्स की भी बात करेंगे। तो वो सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करके आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, चलो मिलेंगे अगली वीडियो में।